मेरा नाम है अरुण शुक्ला और आज है डेट 1 जनवरी 2026। न्यू ईयर है आज। एंड मैं रात के 9:30 बजे बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ पब्लिक में। मेरे घर में प्राइवेसी नहीं थी तो मैं यहाँ पे पब्लिक में बैठ के बना रहा हूँ, बट यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ पे थोड़ी और भी प्राइवेसी की दिक्कत है, तो लोग आते जाते मुझे देख रहे हैं एंड इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग एट द मोमेंट। बट पीछे लोग दिख भी रहे होंगे तो आते जाते हुए, बट क्या कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं तो बनाना पड़ेगा, वैसे कोई देखे या ना देखे। मैं वैसे भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो यूट्यूब पे भी देखेगा तो है नहीं कोई, बट देखते हैं। एंड इस वीडियो का कोई पर्पस है नहीं, है जस्ट मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में था कि मैं फिर से ट्राई करूँगा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालना, तो चाहे कुछ भी हो, कोई आइडिया आए या ना आए, आई विल बी पोस्टिंग। तो अभी मेरे पास कोई आइडिया है नहीं, तो मैं बस यहाँ पे आके बैठ के यैप करने लग गया। एंड तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की अगर बात करें तो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाना ही नहीं था। मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में काफ़ी कुछ लिखा है इस बार। मतलब लिखता तो वैसे हर कोई बहुत कुछ ही है, हर कोई ही लिखता है काफ़ी बार हर साल, पर पता नहीं कितने ही कर पाते होंगे वो रेजोल्यूशंस फॉलो। और मेरे को फिर से कोई आ रहा है, मेरे को काफ़ी शर्मिंदगी हो रही है देखने में, बट कोई नहीं। तो रेजोल्यूशंस की अगर बात करें तो पहले तो अगर करियर एंड पैसे की रेजोल्यूशंस की बात की जाए तो मेरा इस साल का गोल है पहले तो स्किल डेवलपमेंट में, कि मेरे को फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है। अभी मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एक काफ़ी छोटे स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को वो फुलफिलमेंट फील नहीं होती है। इस टाइटल तो है चल, बट वो काम एंड इस सब में मेरे को वो फुलफिलमेंट फील नहीं होती है, क्योंकि मुझे अभी लगता है आई कैन डू मच बेटर। तो पहला मेरा गोल है करियर एंड मनी वाइज की मेरे को पहले स्किल डेवलपमेंट करनी है। ये गोल मेरे अगले 6-7 महीनों का है, आइडली बिफोर आई टर्न 25। तो पहला मेरा गोल है कि फुल स्टैक सीखना है, उसके साथ साथ यू आई यू एक्स डिज़ाइन सीखना है। ऑल्दो ये चीज़ें मेरे को आती हैं थोड़ी बहुत, पर मेरे को अच्छे से सीखना है। ये सिर्फ सरफेस लेवल नॉलेज नहीं चाहिए मेरे को। फुल स्टैक यू आई यू एक्स एंड उसके साथ फुल स्टैक यू आई यू एक्स उसके साथ क्या था, कोई सामने से आ रहा था तो मैं थोड़ा ऐसे इधर उधर देख रहा था। हाँ, बट फुल स्टैक यू आई यू एक्स, फिर इक्विटी रिसर्च एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड है तो वो भी करना है मुझे। एंड फिर ये सब सीख के अभी जिस फील्ड में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, आइडियल सिनेरियो यही होगा कि इससे एक बेटर कंपनी और बेटर पे एंड बेटर काम में स्विच करूँ मैं। तो जॉब वाइज मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी या तो फ़िलहाल अगले 6 महीनों के अंदर ये सब मैं चीज़ें सीख लेता हूँ तो मेरी यहीं पे ही पे रेज़ हो जाए, और अगर पे रेज़ नहीं होती है तो वही अगले 6-7 महीनों के अंदर 7-8, मतलब मैं ये साल जॉब चेंज का तो इस साल ख़त्म होने से पहले आई एम एमिंग फॉर ए 15 to 16 LPA जॉब। देखते हैं होती है कि नहीं। एंड अभी फ़िलहाल मेरे इन्वेस्टमेंट्स में अराउंड 3.5 lakhs हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई एम एमिंग टू टेक दिस नंबर above 10 lakhs and by investments I mean म्यूचुअल फंड्स एंड ETF वगैरह, ये सब में ज़रूर था ये सब।
So by the end of the year, I aim to take it above 10 lakh, have a 15 LPA plus job, and have acquired all of these skills that I just mentioned. And फिर स्किल का हो गया, एंड देन फिर थोड़ा को करिकुलर अगर बोले, या फिर इसको अदर देन मनी एंड जॉब, इन सब चीज़ों पे अगर फोकस हटा के दूसरी चीज़ों पे अगर रेजोल्यूशन देखे, तो मैंने इस साल फिर से गिटार सीखना स्टार्ट करा है अभी 2-3 दिन पहले से। तो इस साल के एंड होने से पहले आई एम कि मैं गिटार में काफ़ी बेटर हो जाऊंगा इस साल के एंड होने से पहले। इस साल मेरे को कुकिंग भी थोड़ा, मेरे को कुकिंग का रहता है कि मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, ये सब। तो मैं कुकिंग अच्छे से सीखूँगा। अभी तक तो मैं ऐसे यूट्यूब वगैरह देख के फिर बना लेता हूँ, मतलब कुछ डिशेज मैं बना लेता हूँ ऐसे ही, बट फिर भी अभी मेरे को इस लेवल पे जाना है कि मैं बिना यूट्यूब पे देखे कुछ भी बना पाऊँ अपनी मर्ज़ी से। एंड फिर इसको छोड़ के गिटार, कुकिंग, मेरे को ट्रिप्स करनी है इस साल, सोलो ट्रिप्स। वैसे तो मैंने 2 सोलो ट्रिप्स लिखी हैं, बट सोलो ट्रिप्स में चाहूँगा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हो पाए। अभी पता नहीं, मैं ये सब स्किल डेवलपमेंट एंड ये सब करूँगा तो साल की शुरुआत में आई डोंट नो मैं कितनी ट्रिप्स वगैरह कर पाऊँगा, बट आई एम होपिंग कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आई विल हैव ए गुड अमाउंट ऑफ ट्रिप्स डन इन 2026, सोलो ट्रिप्स और ग्रुप ट्रिप्स या जो कुछ भी हो सकती हैं। एंड टिप्स, मेरे को बुक्स पढ़नी है इस समय। मैं बुक्स वगैरह पढ़ता था, एंड कभी कभार पढ़ लेता हूँ, बट मैं जितनी पढ़ सकता हूँ उतनी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो एटलीस्ट मैं इस साल एम कर रहा हूँ कि 12 बुक्स पढूं। एंड और मेरे गांव में एक हमारा घर है, तो आई एम विशिंग एंड एमिंग कि मैं उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा पाऊँ। एंड फिंगर क्रॉस्ड, अगर मेरा करियर वाइज चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो मैं वो चीज़ बिल्कुल इस साल तक तो शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे को घर बनाना है एक ऐसे गेट अवे टाइप के लिए। मेरा है विज़न उसके लिए, तो मैं बनाऊँगा। मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं अपने रेजोल्यूशंस में, पर मैं काफ़ी कुछ अभी भूल रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे को याद आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ। तो एक मेरे को पीसीबी बिल्ड करना है। मेरा बजट होगा अराउंड 70-75,000 तक का। मेरे को एक पीसी बिल्ड करना है। साथ साथ मेरे को एक नया फ़ोन भी लेना है, आईफोन हो या फिर मतलब बेटर कैमरा, इन सब के लिए मेरे को चाहिए एक नया फ़ोन। और क्या लिखा है और मैंने, हाँ, अभी मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट मैं यूजुअली गाड़ी चलाता हूँ नहीं। मतलब पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से मैंने चलाई नहीं है गाड़ी। पर मेरे घर में ऑब्वियसली प्राइवेसी नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे आके ये वीडियो शूट करनी पड़ रही है। तो मैं एम कर रहा हूँ कि इस साल मैं थोड़ा गाड़ी ज़्यादा चलाऊँगा, एंड आई एम टू बी अ बेटर ड्राइवर। एंड अगला था कि चलो यूपी का घर के साथ साथ मेरे को यहाँ वाले अपने घर का भी चीज़ें ठीक करनी है। अभी ये सब बहुत क्लटर्ड रहता है मेरा रूम, जिस रूम में मैं रहता हूँ। तो वो रूम मेरे को थोड़ा एस्थेटिक बनाना है, उसको सही करना है। तो ये एंड रेजोल्यूशंस का तो ये हो गया। मेरे को याद आ नहीं रही हैं चीज़ें, तो लेट्स जस्ट थोड़ा सा चेंज द टॉपिक। एंड पिछले साल एंड पिछले बीते टाइम की अगर थोड़ी बात करें, तो आज की अगर बात करें तो मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीरीज़ फिनाले देखा, सीज़न 5 एपिसोड 8। तो एंड मतलब
ऑनलाइन तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, बट मुझे तो अच्छा लगा। मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मतलब आई ओवर दी ईयर्स, स्पेशली पिछले 3-4 सालों में आई हैव ग्रोन टू बिकम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। आई डोंट नो मतलब हाउ लाइफ हैज़ बिन फॉर मी। मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ एंड मेरा काफ़ी जल्दी रोना निकल जाता है, काफ़ी मतलब ना चाहते हुए भी मेरा रोना निकल जाता है। तो आज ये फिनाले देखते देखते भी मैं नहीं, ऐसे फूट फूट के नहीं, बट मेरे आंसू आ गए थे क्योंकि इमोशनल था, क्योंकि ये शो भी मेरा अभी भी हालत ख़राब हो रही है बोलते बोलते, बट ये शो भी काइंड ऑफ उसी बारे में था कि ग्रोइंग अप और नॉट वांटिंग टू ग्रो अप। तो एंड मैं भी इसी चीज़ से पिछले 6-7 सालों से डील कर रहा हूँ। मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो मैं 24 साल का हूँ एंड मुझे स्कूल से निकले हुए 6-7-8 साल हो गए हैं, बट आई स्टिल फील लाइक अ किड। मतलब मेरे को समझ नहीं आता ये टाइम गया कहाँ, एंड मेरे को वो ग्रोन अप वाली फील नहीं आती, या फिर मैं फील करना नहीं चाहता। आई डोंट नो, आई एम रनिंग अवे फ्रॉम द एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या क्या, बट now I'm approaching an age which seems थोड़ा सा सीरियस। तो मेरे को ये कि मैं लगता है कि मैं 24 का हो गया हूँ, बट मैं 24 का फील नहीं करता। बट एज तो मेरी रुक नहीं रही है, वो मैं बढ़ते ही जा रही है और अगले 6 महीने के अंदर मैं 25 साल का हो जाऊँगा। एंड many people consider this to be the age of settling down, शादी करना, बच्चे करना, बट मैं तो खुद ही अंदर से अभी ऐसे बड़ा फील नहीं करता। मैं कहाँ से बच्चे करूँगा ये सब। ये थोड़ा अजीब लग रहा है ऐसे यहाँ पे अकेले बैठ के ये ऐप करना कैमरा के सामने, कोई जबकि देखेगा भी नहीं, मैं ही देखूँगा बस अगले पता नहीं कब देख रहा हूँ ये वीडियो। बट अगर देख रहा हूँ मैं फ्यूचर में, तो आई होप फ्यूचर मी इज़ नॉट लेटिंग मी डाउन। काफ़ी कुछ करना है ज़िंदगी में। एंड जैसे पिछले टाइम की बात कर रहे थे, तो पिछला कुछ टाइम हैज़ नॉट बिन वेरी काइंड या वेरी आइडियल फॉर मी। मतलब 2024, अब तो 2026 लग गया। तो जब मैं अल्फ़ा सेंस में था, अल्फ़ा सेंस मेरी प्रीवियस कंपनी थी जहाँ से मेरा ले ऑफ हो गया था। तो जब मैं अल्फ़ा सेंस में था, तो वहाँ जून 2024 में जब हमारी ऑफ साइट चल रही थी, तो आई डिस्कवर समथिंग रिगार्डिंग माई हेल्थ, जहाँ से उसकी वजह से मेरा अगला 1 साल ख़राब हो गया। तो जून 2024 से लेके जुलाई 2024 मेरा इतना ख़राब टाइम रहा हेल्थ वाइज। मतलब I just wanted that time to end, and it has finally passed. And मैं अभी भी उस चीज़ का डर रहता है मेरे को। ये यहाँ पे मैं बैठा हूँ, दिस इज़ नॉट नॉर्मल फॉर मी, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 साल से बैठ नहीं पाता था। और मेरे अंदर इतना कोई आ रहा है, और मेरे अंदर इतना बैठने को लेके डर आ गया है कि अभी भी मैं इतनी देर से बैठा हूँ, मेरे को अंदर वो रहता है कि ज़्यादा बैठना नहीं है, ज़्यादा बैठना नहीं है। एंड मैं इतनी चीज़ें नहीं कर पाया पिछले 1-1.5 साल में इस दिक्कत की वजह से, एंड मेरा 1-1.5 साल वेस्ट हो गया। मतलब 2024 का फर्स्ट हाफ मेरे लिए काफ़ी अच्छा जा रहा था। मैं घूम रहा था, मैं गिटार सीख रहा था, सब कुछ कर रहा था मैं। बट फर्स्ट हाफ के बाद मैंने डिसाइड करा था निमसेट देने का फॉर माय मास्टर्स एजुकेशन, बट वो भी
मेरी पढ़ाई रुइन हो गई इस हेल्थ इशू की वजह से। मेरा गिटार सीखना तो चलो मैंने पढ़ाई की वजह से ही छोड़ा था, तो उसको नहीं लाते, बट मेरा जॉब से फोकस चले गया था इसकी वजह से, जिसकी वजह जो भी एक रीज़न हो सकता है ऑफ विच आई गॉट लेड ऑफ। बट ले ऑफ होना, इट वाज, अगर हाइंडसाइड में देखें तो ठीक ही था मेरे लिए, मतलब थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी जॉब वाइज तो, बट स्टिल, एंड जॉब वाइज एंड ये पढ़ाई वाइज तो जो सब हुआ, बट जो मेरा मेंटल ट्रॉमा दिया मेरे को इस सब चीज़ ने, कि आई स्टिल फियर सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, तो वो आई डोंट नो कब ठीक होगा, बट आई विश कि वो सब चीज़ें अब दोबारा ना हो मुझे। आई प्रे कि मुझे उस सब से दोबारा कभी डील ना करना पड़े। आई विश, एंड रेजोल्यूशंस में ये भी था कि आई विश मैं दोबारा से, आई एम टू गेट इन टू द जिम एंड बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी अगेन। अभी क्योंकि मैं काफ़ी पतला हो चुका हूँ, ऑल्दो मैं घर पे एक्सरसाइज वगैरह करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट एनीवेयर नियर ऑफ हाउ आई यूज्ड टू बी फिज़िकली। तो एक वो चीज़ भी है। फिर से कोई आ रहा है। तो चले जा भाई यार। स्ट्रेंजर थिंग्स पे वापस आए तो अभी थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, बट ये सब चीज़ें इसलिए भी मेरे को इमोशनली अफेक्ट करती हैं क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा सोशल लाइफ पहले से नहीं रही है। ऑल्दो इट इज़ बेटर हाउ आई यूज्ड टू बी इन स्कूल, बट मेरी इतनी ज़्यादा सोशल लाइफ रही नहीं है। एंड मैं ऐसे कुछ टीवी सीरीज़ वगैरह ये सब कुछ भी देखता हूँ जो अच्छा लगता है मुझे, मैं ऐसे कैरेक्टर से अटैच हो जाता हूँ, एंड फिर वो सब कुछ ख़त्म होता है तो फिर पता नहीं, बहुत बुरा लगता है। काफ़ी सेंसिटिव इंसान हो गया भाई मैं, ये सब ऐसे ग्रोन एस मैन बाय द वे ये सब बातें कर रहा है, बट यही है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स में भी यही था कि उनका जो भी हुआ, they have embraced whatever happened and they have moved on. मेरा पिछला 1-1.5 साल काफ़ी ख़राब गया, एंड मैं चाहता हूँ कि ये मेरा साल उसके कंप्लीट अपोजिट जाए। विश कि मैं इस साल इतने मज़े करूँ कि दिस बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। इस साल को मैं याद करूँ कि मैंने इतना किया, ये किया, मैंने ये अचीव करा, अचीव करा, एंड आई रियली विश कि मैं ये सब कर पाऊँ जो मैंने इस साल लिखा है। एंड यूट्यूब का आई डोंट नो मैं कैसे क्या पोस्ट करूँगा, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी मेरे दिमाग में आएगा तो मैं ऐसे ही यैपिंग करने की कोशिश करूँगा एंड पोस्ट करूँगा। ये अभी भी मैंने फालतू बातें काफ़ी करी हैं, कुछ स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट या फिर ऐसा कुछ लेके आया नहीं था मैं, एंड मैं ये पोस्ट कर दूँगा। कोई देखेगा नहीं, ये ऐसे वीडियो तो कोई नहीं देखेगा मोस्ट प्रोबेबली, बट यूट्यूब का पॉइंट ही यही था, ऐसे ही जस्ट पीपल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ओजी यूट्यूब तो यही था, तो मैं बस अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है। एंड और मेरे पास कुछ बचा है नहीं अभी तो बताने के लिए या फिर बोलने के लिए। आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ थिंग्स
इतना भी मैंने बोल लिया, काफ़ी वो लग रहा है मेरे को कि इतना भी कैसे बोल लिया मैंने, बट ही रहती हैं कुछ चीज़ें अंदर तो वो आ जाती हैं बाहर, ठीक है। एंड इफ़ बाय चांस अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई विश आपकी भी सारी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ज़रूर पूरी हो, एंड आई विश कि आप भी सब कुछ अचीव करें जो आप चाहते हैं, एंड यू वर्क हार्ड एंड you achieve all those goals that you strive for, and you become the best version of yourself। and ये सिर्फ चीज़ें मैं आपको नहीं, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को भी देख रहा हूँ कि always remember your goals and always strive towards becoming better and just never give up। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बुरा टाइम आता है, बुरा टाइम पास हो जाता है। पिछला 1-1.5 साल काफ़ी ख़राब था हेल्थ वाइज। जुलाई के बाद चीज़ें थोड़ा हेल्थ वाइज ठीक हुई, मैं 2-3 महीने ऐसे घर पे थोड़ा बेड रेस्ट पे पड़े रहा, बट हेल्थ वाइज ठीक हुई। उसके बाद फिर मेरा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर भी ऑलमोस्ट, मतलब हाफ ऑफ दिसंबर मेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था ड्यू टू सम रीजंस। तो वो भी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें बेटर हैं, एंड आई एम बीइंग होपफुल इस साल के लिए। नया साल होप ही लेके आता है बस, एंड होप इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट अ पर्सन कैन हैव। होप ही दुनिया चला रहा है। होप के बिना तो नहीं हो पाता कुछ। तो नया साल, हाँ, ये वाली फीलिंग भी लाता है कि टाइम जा रहा है, बट साथ साथ ये वाली फीलिंग भी लाता है कि देयर इज स्टिल होप, इट कम्स विद अ न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग्स के साथ होप भी आता है कि यस, चलो, पुराना ठीक नहीं था तो इस बार ठीक कर लो, इस बार कुछ कर लो। तो आई विश कि इस बार चीज़ें अच्छी जाएं, ठीक हो, एंड आई विश कि इस बार वो सब चीज़ें मैं करूँ जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। एंड मैं सिर्फ वही चीज़ें नहीं, मैं आई विश कि मैं इस साल मैं ओवर अचीव करूँ, एंड आई जस्ट ब्लो इट आउट ऑफ द पार्क। एंड मैं अभी 15 LPA एम कर रहा हूँ, मे बी मैं 20 LPA की जॉब ले लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ, बट जस्ट आई एम जस्ट बीइंग होपफुल। या थोड़ा ज़्यादा हो गया कि नहीं पता नहीं, बट लेट्स जस्ट पुट इट आउट देयर, क्या पता कोई सुन रहा हो। एंड देखते हैं, काम करते हैं 2026 में। लेट्स मेक इट द बेस्ट। ये साल में ये वीडियो में देखूंगा दोबारा साल एंड में, एंड आई विश, मैं जो देख रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से ये बात कर रहा हूँ कि आई विश तूने मेहनत करी है इस साल, एंड करके दिखाया, कुछ उखाड़ा है जीवन में। डोंट लेट मी डाउन।